दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय अपस्टॉक। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में सिर्फ एक जगह ऐसी है जो पूरे वर्ल्ड के लिए 20% ऑक्सीजन की सप्लाई करती है? और क्या आप जानते हैं कि इस वर्ल्ड में ही एक ऐसी जगह है जहां इंसानों का नहीं बल्कि जानवरों का राज चलता है? दोस्तों, इस जगह का नाम है अमेज़न। ये ब्राजील में है और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेज़न के कुछ ऐसे खतरनाक जानवरों के बारे में जो इंसानों को मिनटों में सुला सकते हैं मौत की नींद। अमेज़न जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, यहाँ इंसानों का जाना उससे भी बड़ा दंगल है। तो चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं आज अमेज़न के जंगल में और देखते हैं वहाँ के सबसे खतरनाक जीव जंतुओं को जो इंसानों को देखना तक पसंद नहीं करते। बुलेट एंट, जैसा नाम उससे भी ज्यादा खतरनाक इस चींटी का काम है। बुलेट चींटी का डंक कितना खतरनाक होता है कि इंसान पानी भी नहीं मांगता। अगर गलती से भी आप इस चींटी के आसपास पहुंच गए तो समझ लीजिए मौत को आप इनवाइट कर रहे हैं। इसका काटना किसी गोली लगने जैसा होता है, शायद इसलिए इसको बुलेट एंट कहा जाता है। दिखने में ये चींटियां बहुत छोटी होती हैं, लेकिन इंसानों के लिए ये बहुत बड़ा दर्द दे सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब भी कोई अमेज़न के घने जंगलों में जाता है तो उसे इस चींटी के बारे में पहले ही जानकारी दे दी जाती है। अमेजिंग, इजंट इट? जायंट लीच, अमेज़न का लीच, जिसे हम देसी भाषा में जोंक कहते हैं, ये बहुत अलग होते हैं। इसे देखिए, ये है अमेज़न का जायंट लीच। ये जोंक आपको दुनिया भर में सिर्फ अमेज़न के जंगल में ही मिलेगा। जायंट लीच के बारे में कहा जाता है कि अगर इसने आपके ऊपर हमला कर दिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी बॉडी से खून चूसना शुरू कर देगा। जायंट लीच दूसरे जोंक से बहुत अलग होता है। रिसर्च में यह पाया गया है कि ये खून से ज्यादा इंसानों और जानवरों के सिर के मांस को खाने में दिलचस्पी रखता है। चौंक गए ना आप सिर के मांस का नाम सुनकर? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जायंट लीच का हमला करने का तरीका बहुत अलग होता है। ये जनरली जानवरों के आंखों में अटैक करते हुए उनके सिर तक पहुंच जाता है। एक बार इसने हमला किया तो फिर बचना नामुमकिन है। जायंट लीच जैसे जानवरों के आंखों के रास्ते सिर में पहुंच जाता है। जायंट लीच जैसे ही जानवरों के आंखों के रास्ते से सिर में घुस जाता है, वैसे ही ये इंसानों के नाक के द्वारा उसके सिर में भी हमला कर देता है। एंड दिस इज रियली वेरी वेरी क्रीपी, राइट? ग्रीन एनाकोंडा। अब तक तो आपने देखा दो छोटे छोटे जानवर कैसे इंसानों और दूसरे जंतु पर अटैक करते हैं अमेज़न के जंगल में, पर अब आप देखिए अमेज़न के बॉस कहे जाने वाले ग्रीन एनाकोंडा को। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सांप है और विदाउट एनी डाउट सबसे खतरनाक भी। वजन में भी ये दुनिया का सबसे भारी सांप है। एनाकोंडा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन ग्रीन एनाकोंडा सिर्फ अमेज़न के जंगलों में ही दिखते हैं। अब तक की एक माप के अनुसार सबसे लंबा एनाकोंडा 28 फीट और 44 इंच का मिला है। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार ग्रीन एनाकोंडा का वजन 500 पाउंड से भी ज्यादा होता है। ग्रीन एनाकोंडा ज्यादातर पानी के पास ही रहता है। ये शाम को और रात में सबसे ज्यादा सक्रिय होकर अपने लिए भोजन की तलाश करता है। यह अपने शिकार के तलाश में नदी नालों के पास घूमता है। अगर कोई बड़ा जानवर भी इसके गिरफ्त में आ गया तो उसका बचना नामुमकिन है। क्या आप सोच सकते हैं कि ग्रीन एनाकोंडा ने कई टाइगर और लायंस को भी अपना शिकार बनाया है। जमीन पर ये बहुत तेज नहीं होते, लेकिन पानी के अंदर ग्रीन एनाकोंडा बहुत खतरनाक हो जाते हैं। ग्रीन एनाकोंडा दलदल के अंदर अपने आप को छुपा सकता है। जब भी कोई शिकार दिखता है तो यह उस पर आक्रमण कर देता है और उसे सीधे निगल जाता है। ग्रीन एनाकोंडा के शिकार अधिकतर इंसान और कुछ बड़े जीव ही होते हैं, क्योंकि छोटे जीवों का शिकार वो अपनी विशालकाय बॉडी के कारण ही नहीं कर पाता। अमेज़न के जंगलों में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जहां इस एनाकोंडा ने इंसानों को अपना शिकार भी बनाया है। स्पाइडर बाइट। दोस्तों, जैसे अमेज़न की चींटियां और जोंक खतरनाक होते हैं, वैसे ही अमेज़न के स्पाइडर भी जानलेवा होते हैं। अमेज़न के स्पाइडर का एक बाइट किसी की जान लेने के लिए काफी है। यहाँ करीब 3000 से ज्यादा इसकी अलग अलग किस्म की प्रजातियां पाई जाती हैं और इन सभी प्रजातियों में स्पाइडर बाइट ही सबसे ज्यादा जहरीली होती है। क्या आपने कभी टेरेंटुला मकड़ी के बारे में सुना है? ये दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी होती है। अगर एक बार ये डंक मार दे तो इंसान या बड़े से बड़ा जानवर भी नहीं बच पाता। इस मकड़ी का अटैक करने का तरीका भी वैसा ही है। कहा जाता है कि ये अपने शरीर से अपने बालों को तीर की तरह छोड़ सकती है और अगर ये आंख में चले जाए तो कांच की तरह उसे फोड़ देता है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह की मकड़ी होती है। साल 2005 में अमेरिका का एक व्यक्ति अमेज़न जंगल में इस पर रिसर्च करने के लिए गया था, लेकिन वो वापस नहीं आ सका। और जानते हैं क्यों? क्योंकि उसे इस मकड़ी ने डंक मार दिया था। इस मकड़ी का जहर इतना खतरनाक था कि उस व्यक्ति का शरीर ही बिल्कुल काला पड़ गया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अपने इन्वेस्टर्स के बारे में।
अगर आप भी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही बढ़िया ऐप। इसका नाम है अपस्टॉक ट्रेडिंग ऐप, जो प्ले स्टोर पे मौजूद हाईएस्ट रेटेड ट्रेडिंग ऐप में से एक है, जिसे 1 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स डाउनलोड कर चुके हैं और खुद रतन टाटा इसके इन्वेस्टर हैं। यानी ये एक बहुत ही ट्रस्टेड ऐप है। अपस्टॉक पर डीमेट अकाउंट खोलना एकदम फ्री है और ऐसा करके आप 557 रुपये सेव कर लेंगे। इसके अलावा आपको मिलेंगे 28,000 रुपये के एडवाइजरी सर्विसेज बिल्कुल फ्री। अगर आप सोच रहे हैं कि इसका प्रोसेस काफ़ी लंबा और मुश्किल होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही आसान है और डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ पैन कार्ड और बैंक डिटेल की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही आपको मिलेंगे चार्टिंग टूल्स प्लस 100 इंडिकेटर्स। और अब तो अपस्टॉक में आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये ऐप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में अवेलेबल है। अपस्टॉक में आपको मिलेगा 28 गुना तक का मार्जिन और प्रीपेड ब्रोकरेज, यानी कि अगर आप पे करेंगे 249 रुपए तो आपको मिलेगा 400 रुपए का ब्रोकरेज क्रेडिट। इसी तरह 499 रुपए पर 1000 रुपए का और 999 रुपए पर 2500 रुपए का ब्रोकरेज क्रेडिट मिलेगा। अपस्टॉक पर रजिस्टर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे अभी डाउनलोड कर लीजिए। पॉइजनस फ्रॉग्स। अमेज़न में चींटियां और मकड़ियों के अलावा लगभग 100 प्रकार के जहरीले मेंढक भी पाए जाते हैं। आमतौर पर तो मेंढक तो जहरीले नहीं होते, लेकिन जब बात अमेज़न की होती है तो यहाँ सब कुछ खतरनाक है। चटक रंग की खाल वाले ये छोटे छोटे मेंढक दिखने में बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन उनके अंदर 10 लोगों को मारने लायक जहर होता है। यह मेंढक अमेज़न में आमतौर पर दिखाई देते हैं। इनके बारे में जानने वाले हमेशा इनसे दूरी बनाकर ही रखते हैं। कहा जाता है कि साल 2008 में इन मेंढकों ने रिसर्च कर रहे ग्रुप पर हमला कर दिया था, जिसमें से 4 लोगों की मौत ऑन द स्पॉट हो गई थी। पायरा फिश, जैसा नाम है काम बिल्कुल इससे अलग। पायरा फिश अमेज़न की नदियों का बॉस है। इसे वैम्पायर फिश भी कहा जाता है। इसमें और शार्क में ज्यादा अंतर नहीं होता है। देखिए जरा इस पायरा फिश को, इनकी दांत भी वैसी ही होती है जैसे कि किसी बड़े शार्क की होती है। अमेज़न की नदियों में इनका राज चलता है। ये बहुत बड़े तो नहीं होते, लेकिन बेहद खतरनाक होते हैं। ये छोटे छोटे मछलियों को अपना शिकार बनाते हैं। कई बार झुंड में भी पायरा फिश हमला करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन्हें डेंजरस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पानी में किसी भी दूसरे मछलियों से ज्यादा तेज होती हैं। साथ ही जब 30 से 40 पायरा फिश एक साथ अटैक करती हैं, तो ये कितने भी बड़े से बड़े जानवर को मौत की नींद सुला देती है। ये इसलिए भी बहुत डेंजरस है क्योंकि पायरा फिश जनरली साफ पानी में होती है। इसका मतलब साफ है कि इंसान भी साफ पानी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वहीं आपको पायरा फिश सबसे ज्यादा नजर आती है। अमेज़न में कुछ भी सेफ नहीं है गाइस। इलेक्ट्रिकल ईल, इस मछली को तो आप जानते ही होंगे। अमेज़न की नदी और तालाब में दोनों में ही पाई जाती है। वैसे तो ये कुछ नहीं करती, लेकिन अगर कोई इसे टच कर दे तो यह करंट मारती है, जिससे कि हार्ट फेल हो जाता है और किसी जानवर या व्यक्ति की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। यह एकमात्र ऐसी मछली है जो कि करंट मारती है। ये इलेक्ट्रिकल ईल अमेज़न के झील में सबसे ज्यादा देखी जाती है। इलेक्ट्रिकल ईल अपने शिकार को मारने के लिए बिजली के हाई वोल्टेज झटके का इस्तेमाल करती है। मछली द्वारा उत्पादित करंट या बिजली का झटका उसके शरीर के भीतर मौजूद सेल्स, जो कि इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, में होता है। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को उत्तेजित किया जाता है तो उस सेल की बाहरी सतह पर मौजूद आयंस तेजी से चलने लगते हैं, जिससे बिजली का उत्पादन होने लगता है। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रिकल ईल लगभग 300 से 350 वोल्ट का बिजली का झटका देकर अपने शिकार को मार सकती है। यह मछली मुख्य रूप से रात में शिकार करती है और अमेज़न नदी में पाई जाती है। कई बार तो इलेक्ट्रिकल ईल अपने शिकार को मारने के लिए करीब 600 वाट तक का बिजली के झटके का उत्पादन कर सकती है, जो कि एक घोड़े तक का शिकार करने के लिए काफी है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस पर हमला करने वाला जानवर भी अक्सर मार खतरनाक होती है। पको फिश, अमेज़न की नदियों में पको फिश को भी काफी डेंजरस माना गया है। हालांकि अभी भी कई साइंटिस्टों का यह कहना है कि पको फिश इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन इस चीज की पुष्टि अब तक नहीं हुई है। बीच बीच में ऐसी खबरें आती रहती हैं कि पको फिश ने किसी इंसान पर भी हमला कर दिया। तो गाइस चलिए आपको बताते हैं कि क्यों पको फिश को इतना डेंजरस माना जाता है। देखिए इस मछली को, आप कहोगे कि इसके पास तो नुकीले दांत भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतने खतरनाक कैसे हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इनके दांत बिना नुकीले होने के बावजूद भी बहुत खतरनाक होते हैं और ये किसी भी सॉलिड से सॉलिड चीज को मिनटों में काट कर अलग कर सकते हैं। इन मछलियों को नट्स खाना बहुत पसंद है और शायद इसीलिए कहा जाता है कि कई बार पको फिश ने किसी लड़के को अगर पानी में अंदर नहाते हुए देख लिया तो वो उस लड़के के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर देती है। इससे पहले भी कई ऐसे केसेस आए हैं जहां पको फिश ने इंसानों की उंगलियों को अपना शिकार बनाया है। अमेज़न के जानलेवा मच्छर, अमेज़न में पाए जाने वाले मच्छर बहुत घातक होते हैं। कई बार तो इनके काटने से लोग इतने बीमार पड़ जाते हैं कि उन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मच्छरों की तादाद अमेज़न में इतनी है
कि उन्हें भगाने वाली दवाइयां भी कई बार काम नहीं करती। दरअसल मच्छर यहाँ पर अपने साथ मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां लेकर आते हैं। यहाँ पर वातावरण में नमी रहती है, इसलिए मच्छर से होने वाली बीमारियों के खतरे बढ़ जाते हैं। गर्मी की वजह से यहाँ के लोग कम से कम कपड़े पहनते हैं, जिसकी वजह से मच्छर का हमला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसा पूरी दुनिया में इंसानों का राज है, वैसा ही इस दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ सिर्फ जानवरों के नियम कानून चलते हैं। उनमें से एक सबसे बड़ी जगह है अमेज़न। लाखों तरह के अलग अलग जीव इस जंगल में रहते हैं। अपनी दुनिया में इन जानवरों पर हमला करते हैं, उनको अपना शिकार बनाते हैं। वैसे ही कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ इंसानों का शिकार ये जानवर करते हैं, और इसीलिए अमेज़न का जंगल भी एक अलग ही दुनिया है। लेकिन ऐसी दुनिया के दम पर बाकी दुनिया में लोग सांस ले रहे हैं, क्योंकि यही से दुनिया के लिए 20% ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। तो दोस्तों, है ना ये एक अलग दुनिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी जरूर शेयर करना। और यदि आपके पास भी कोई सवाल या सुझाव हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लो, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करो। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।